हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत कृषि से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस वगैरह में मैचिंग में पूछे जाते हैं, जैसे कौन से प्रकार की खेती कहाँ पे होती है, तो ये सभी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी पीसीएस आरओ वीडियो कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके पूरी डिटेल्स ले सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज दी जाती है, पूरा एक्सप्लेन टेस्ट सीरीज। इसके अलावा जितने भी हैंड रिटन नोट्स वगैरह हैं वो सभी आपको उसमें मिल जाएंगे। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें जो पूछी जाती है मैचिंग में, जैसे ट्रोपोफाइट क्या होता है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो वन और घास वाली वनस्पतियाँ उगाई जाती हैं उनको कहते हैं, इस तरह की जो वनस्पतियाँ होती हैं उन्हें कहते हैं ट्रोपोफाइट्स। अब हाइड्रोफाइट्स क्या होता है, तो जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली जो वनस्पतियाँ होती हैं उन्हें कहते हैं हाइड्रोफाइट। हाइग्रोफाइट क्या होता है, दोनों में थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस रहता है बस। हाइड्रोफाइट जो है जल के ऊपर उगती है, हाइग्रोफाइट जो है जहाँ पे ज़्यादा आर्द्रता पाई जाती है उन क्षेत्रों में हाइग्रोफाइट्स पाई जाती हैं। अब ज़ेरोफाइट क्या है, कई बार पूछा जा चुका है, तो ये मरुस्थल वाले एरियाज़ में मिलती हैं। जो ये वनस्पतियाँ ज़ेरोफाइट्स ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। आगे बात करेंगे मीसोफाइट की, तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय जो टैगा वनस्पतियाँ होती हैं उन्हें मीसोफाइट्स कहा जाता है। टैगा वनस्पतियों को मीसोफाइट कहते हैं। क्रायोफाइट क्या होता है, तो टुंड्रा वनस्पतियों को क्रायोफाइट कहा जाता है, जिसमें लाइकेन काई वगैरह आ जाते हैं। हेलोफाइट जो नमकीन मिट्टी में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ होती हैं, जैसे मैंग्रोव वनस्पति या फिर नमकीन पानी में जो उगती हैं उन्हें कहा जाता है हेलोफाइट्स। अब लिथोफाइट क्या है, कठोर स्थानों पर, कठोर चट्टानों पर जो वनस्पतियाँ उगती हैं उन्हें कहते हैं लिथोफाइट। पायरोफाइट जो अग्निरोधी जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जैसे बड़े बड़े जंगल होते हैं, सवाना वगैरह के जंगल, वहाँ पे कुछ ऐसी वनस्पतियाँ होती हैं जो आग को रोकने का काम करती हैं। अगर जंगल में आग लग गई और वहाँ तक पहुँची तो वहाँ पे वो बुझ जाएगी। तो पायरोफाइट्स जो होती हैं वो अग्निरोधी वनस्पतियाँ होती हैं। तो इतनी जो है पूछी जाती हैं काफ़ी। आगे बात करेंगे, कुछ तत्व हैं जो कि पौधों के विकास के लिए आवश्यक हैं। तो 16 ऐसे तत्व हैं, इनके नाम एक बार देख लीजिए, कई बार पूछे जा चुके हैं और इसमें से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो ये 16 तत्व पहले देख लेंगे, उसके बाद लास्ट में इसमें सूक्ष्म वाले कौन से हैं वो देखेंगे। तो पहले जो है कार्बन आता है इसमें पौधों में, हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। एक बार दिमाग में नाम रहेगा तो ऑप्शन से कन्फ्यूज़न नहीं होगा। मैग्नीशियम पाया जाता है, लोहा, मैग्नीज, जिंक, तांबा, मोलिब्डेनम, बोरान और क्लोरीन, ये 16 तत्व पाए जाते हैं। अब इसी में से कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो इसमें आ जाएगा लोहा, मैंगनीज, जिंक, तांबा, मोलिब्डेनम, बोरान और क्लोरीन। इतना याद रखेंगे तब भी यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहीं से पूछे जाते हैं अगर तत्वों से आता है तो। लोहा, मैंगनीज, जिंक, यहाँ पे मैग्नीशियम नहीं याद रखिएगा, मैंगनीज है, फिर जिंक, तांबा, मोलिब्डेनम, बोरान और क्लोरीन, ये सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करेंगे जो स्थानांतरित कृषि की जाती है, जैसे हमारे यहाँ झूम कृषि होती है, जैसे जंगलों को काट कर उसके बाद खेती कर ली जाती है, फिर आगे के जंगलों को काट कर खेती कर ली जाती है, फिर जला दिया जाता है। तो इस तरह की खेती को स्थानांतरित खेती कहते हैं। अलग अलग देश में इसके अलग अलग नाम है। तो चेन्ना कृषि कहाँ पे की जाती है, तो श्रीलंका में, चेन्ना कृषि श्रीलंका में। मिल्पा कृषि युकाटन और ग्वाटेमाला वाले एरिया में, कैरिबियन देशों के आसपास मिल्पा खेती की जाती है। फिर रे खेती जो है वियतनाम और लाओस में की जाती है। ये सब क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। रे कृषि जो है वियतनाम लाओस में की जाती है। टावी जो है मालागासी में होती है। लेदांग कृषि इंडोनेशिया यानी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर और मलेशिया वगैरह में लेदांग कृषि की जाती है। तमराई कृषि जो है थाईलैंड में की जाती है। तुंगिया कई बार पूछी जा चुकी है, तुंगिया कृषि जो है ये म्यांमार में की जाती है। रोका कृषि ब्राज़ील में की जाती है, रोका कृषि ब्राज़ील में। कोनुको जो है ये वेनेजुएला में की जाती है खेती, कोनुको खेती। फिर मसोले खेती जो है कॉन्गो में की जाती है, मध्य अफ्रीका में। फिर कैंगिंग जो कृषि है ये फिलीपींस में की जाती है, कैंगिंग। लोगन कृषि पश्चिमी अफ्रीका वाले एरिया में की जाती है, लोगन कृषि। तो इन्हीं में से अक्सर पूछ लिया जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे भारत में जो स्थानांतरित खेती की जाती है, तो पहले झूम कृषि जो है उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है, उत्तर पूर्वी भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें की जाती है। दीपा कृषि कहाँ की जाती है, ये भी स्थानांतरित कृषि है जो कि छत्तीसगढ़ में होती है, बस्तर वाले एरिया में। पोडू कृषि जो है ये आंध्र प्रदेश में होती है, पोडू कृषि। कुमारी कई बार पूछा जा चुका है, कुमारी खेती जो है केरल में पश्चिमी घाट वाले एरिया में होती है। फिर आती है बत्रा कृषि जो कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान के एरिया में होती है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। बेवार और डहियार जो कृषि है ये बुंदेलखंड वाले एरिया में होती है और मध्य प्रदेश में होती है। जारा और एरका कृषि जो है ये दक्षिण भारतीय राज्यों में होती है।
कमान, विंगा और धावी, कमान, विंगा, धावी तीनों जो हैं ये उड़ीसा की जो स्थानांतरित कृषि है। आगे बात करते हैं कृषि के कुछ प्रकार, जैसे कि पोमोलॉजी क्या होता है, तो ये फलों का विज्ञान होता है, ये भी मैचिंग में चीज़ें पूछी जाती हैं। पोमोलॉजी फलों का विज्ञान है। विटीकल्चर अंगूरों की खेती से संबंधित है। पिसीकल्चर जो है मछली पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है। वर्मी कल्चर केंचुआ पालन से संबंधित है। एरीपोनिक जो पौधे जो हवा में उगते हैं, जो सीधे मिट्टी से नहीं जुड़े हुए होते हैं, उसे कहते हैं एरीपोनिक। सिल्वीकल्चर जहाँ पे वन संवर्धन और वन संरक्षण की बात की जाती है, वहाँ वनों की लकड़ियों के संवर्धन की, तो ये सिल्वीकल्चर में आता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। मोरीकल्चर जो है रेशम कीट हेतु जो शहतूत की खेती की जाती है रेशम पालने के लिए, उसको कहते हैं मोरीकल्चर। ओलेरीकल्चर क्या है, सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर कहा जाता है। अब कुछ फसलें हैं जिनका मूल स्थान कहाँ पे उनका जन्म हुआ था, ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। कुछ यहाँ पे इन्हीं में से पूछा जाता है अक्सर। तो रबड़ की खेती का मूल स्थान कहाँ पे है, तो ब्राज़ील से शुरू हुई थी ये, और भारत में ये 1876 में आई थी हेनरी विलियम के द्वारा। कॉफ़ी जो है इसका मूल स्थान कहा जाता है अबिसीनिया। अबिसीनिया का पठार जो पूर्वी अफ्रीका की उच्च भूमि है, उसको अबिसीनिया कहा जाता है। यहाँ पे कॉफ़ी की उत्पत्ति मानी जाती है। कपास की उत्पत्ति मेहरगढ़ पाकिस्तान में हुई थी। आगे बात करेंगे, तंबाकू की खेती जो है दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुई थी, बाद में ये पुर्तगालियों के द्वारा भारत में भी लाया गया था। इसका मूल स्थान दक्षिण अफ्रीका ही है। गन्ना की खेती का जो मूल स्थान है वो भारत ही है। काजू का मूल स्थान ब्राज़ील है। चाय का दक्षिणी चीन मूल स्थान माना जाता है। सेब का मूल स्थान जो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं सेब, और ये काला सागर और कैस्पियन सागर के आसपास का जो क्षेत्र है उसी को इसका मूल स्थान कहा जाता है। मक्का की बात करें तो उत्तरी अमेरिका से इसका जो मूल स्थान उत्तरी अमेरिका माना जाता है, वहाँ पे भी मैक्सिको को माना जाता है। सबसे ज़्यादा यूएसए में मक्का पैदा होता है। नेक्स्ट बात करेंगे मूंगफली की, तो मूंगफली का मूल स्थान जो है ब्राज़ील है। गेहूँ का मूल स्थान फिलिस्तीन है, तो ये गेहूं वाला याद रखिएगा, फिलिस्तीन है। बाकी सभी यहाँ पे जितने दिए हैं सभी इंपॉर्टेंट ही हैं। चावल की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया में इसका जो है मूल स्थान माना जाता है। अब उत्तरी अमेरिका का एक बार और ध्यान से देख लीजिए। उत्तरी अमेरिका में सूरजमुखी और सोयाबीन भी पाया जाता है, यहाँ पे मूल स्थान इसका माना जाता है। मध्य अफ्रीका में लाल मिर्च और टमाटर का मूल स्थान माना जाता है, मध्य अफ्रीका। यूरोप में राई और चुकंदर से संबंधित है, राई और चुकंदर जो है यूरोप से संबंधित है। दक्षिणी पूर्व एशिया से चावल और केला संबंधित है। तो ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ कृषि के नाम हैं जिनसे क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट वाइज, जैसे परती छोड़ना क्या होता है, चक्रीय कृषि, मिश्रित सस्यन क्या होता है, द्विफसली कृषि, बहुफसली कृषि, रिले कृषि, कृषि उत्पादकता, कृषि दक्षता, शस्य गहनता, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले परती छोड़ना क्या होता है कि जो मिट्टी है उसकी उर्वरता वो प्राकृतिक रूप से अपने आप से वापस प्राप्त कर ले, इसके लिए भूमि को 3-4 साल के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, इसी को कहते हैं परती छोड़ना। नेक्स्ट बात करेंगे चक्रीय कृषि क्या होती है, तो फसलें जो है चक्रीय रूप से बदल बदल कर उगाई जाती हैं, इसी को फसल चक्र कहा जाता है। और इसमें जो है जैसे पहली बार गेहूं बोया गया तो उसके बाद जो फसल बोई जाएगी वो कोई फलीदार फसल बो दी जाती है, दलहनी फसल बो दी जाती है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो जाता है। दलहनी फसल जो होती हैं, फलीदार फसलें जो होती हैं, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती हैं मिट्टी में। आगे बात करेंगे मिश्रित सस्यन क्या है कि एक ही भूमि पर एक ही समय में एक से ज़्यादा फसल उगाई जाए, जैसे गेहूं के साथ राई बो दी जाती है यूपी में, तो ये मिश्रित सस्यन हो गया। द्विफसली कृषि क्या होती है कि चक्रीय विधि से साल में 2 फसलों का उत्पादन करना। जिस तरह से भी हमने फसल चक्र देखा था, यहाँ पे द्विफसली में 2 फसल होगी, एक साल में एक ही भूमि पर 2 फसल, एक फसल हुई पैदा हुई उसके बाद दूसरी फसल बोई जाएगी, तो एक साल में 2 फसलें ली जा सकती हैं। बहुफसली कृषि क्या होता है कि साल में 3 से ज़्यादा फसलें, बहुफसली में मतलब ऐसी कोई फसल बोई जाए जो कम समय में तैयार हो जाए, तो इस तरह की जो कृषि की जाती है, साल में कई कृषि हो जाती है, उसको बहुफसली कृषि कहा जाएगा। रिले कृषि क्या होता है, यहाँ पे जब लिखाइए, जब एक खड़ी फसल के कटने के ठीक पहले दूसरी फसल बो दी जाती है तो उसे रिले कृषि कहा जाता है। जैसे कि रिले वाली रेस होती है कि एक जो है अपना पास करता है फिर आगे वाला दौड़ने लगता है, उसी तरह से एक कृषि अभी कटी नहीं है, उससे पहले उसके जस्ट पहले एक दूसरी खेती कर ली गई और उसके बाद उसको काट लिया गया, तो इस तरह की खेती को रिले कृषि कहा जाता है। कृषि उत्पादकता किसे कहते हैं कि एक विशेष क्षेत्र में, एक क्षेत्र विशेष में प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है खेती का, उसे कहते हैं कृषि उत्पादकता। 1 हेक्टेयर में कितना उत्पादन हो रहा है वही उत्पादकता है। नेक्स्ट बात करेंगे कृषि दक्षता क्या है, तो यहाँ पे तो अभी हमने ज़्यादा उत्पादन की बात की थी। दक्षता में कैसा उत्पादन हो रहा है, मतलब हमने कितना कम पैसा उसमें इन्वेस्ट किया था, हमको कितना ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो ऐसी फसलें को उगाया जाता है जिसमें सबसे ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो। तो इस तरह की जो कृषि होती है उसमें कृषि दक्षता उसे कहा जाता है, जिसमें कार्य क्षमता यानी उत्पादन के साथ साथ लाभ भी मिले, तो कम निवेश में अधिक उत्पादन होता है, उसी को कृषि दक्षता कहा जाता है।
शस्य गहनता क्या है, तो कृषि भूमि का अधिकतम उपयोग, मतलब कृषि के लिए हमारे पास मान लीजिए ज़्यादा भूमि है, उसमें अधिकतर भूमि जो हम यूज़ करके कितना ज़्यादा अच्छा उत्पादन कर सकते हैं, कितना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं उससे, और कितना मतलब उत्पादन की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं किस तरह से, उसी को कहते हैं शस्य गहनता। अब इसका एक फॉर्मूला होता है कि कुल बोया गया क्षेत्र अपॉन वास्तविक कृषि क्षेत्र, मतलब जितना क्षेत्र था उसको जो है उससे डिवाइड कर देंगे, जितना क्षेत्र बोया गया है इंटू 100 कर देंगे तो शस्य गहनता में प्राप्त हो जाती है। फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें जो है एग्जाम में पूछी जा सकती है, स्टेटमेंट में या फिर मैचिंग में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज़ वाला ग्रुप जिसमें सभी नोट्स वगैरह भी मिल जाते हैं, उसको या फिर आरओ का ग्रुप कोई भी ज्वाइन करने के लिए 7355459135 पे व्हाट्सएप करके डिटेल ले लीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग बिग टाइम क्लासेस।